तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है हमने पॉलिटी और गवर्नेंस का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पहला क्वेश्चन उठाया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव फेज ऑफ फंक्शनरीज एंड फंड्स टू contemporary stage of functionality. Highlight the official challenges faced by the local institution in terms of their फंक्शनैलिटी इन द रिसेंट टाइम्स। इसका मतलब ये होता है कि जो ये जीविका है, सस्टेनेंस टू लिव, जो कि लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन इस समय ख़त्म होते जा रहे हैं, मतलब वो जैसा काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा हम लोग चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रो में लिखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड बाय द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो जैसे कि आप सबको पता है इट इज़ द थर्ड टायर ऑफ द इंडियन फेडरल डेमोक्रेसी। और ये क्यों बनाया गया था? ताकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कम हो। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अर्बन एंड PRI हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट लेस पावर। इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत हैं लेकिन पावर बहुत लेस है। 3F फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। बॉडी में क्या लिखेंगे? चैलेंजेस विद द इफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन। इमरजेंस ऑफ द पैरेलल गवर्नेंस। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे स्मार्ट सिटीज़ में भी आपके मिशंस चल रहे होते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर। तो ये बताया गया है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या गया है कि सबसे पहले हम टॉप टू बॉटम आते हैं, और बॉटम में क्या है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और ULB। नीति आयोग टॉप डाउन डेवलपमेंट अप्रोच against the spirit of democratic decentralization, lack of effective devolution. Local government is in the state of subject, is a state subject in the constitution. Devolution of the power and authority to panchayat ULB left to the discretion of state. नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चरल इशू। सम ऑफ द ग्राम पंचायत एंड ULB डजेंट हैव प्रॉपर बिल्डिंग नहीं होती, इंफ्रा नहीं होता, प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं होती, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होता, स्टाफ भी बहुत कम होता है, लैक ऑफ स्टाफ, सेक्रेटरीज, जूनियर इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर ऑपरेटर ये नहीं होते। करप्शन तो टॉप मोस्ट है, हर जगह ही है, तो इसको भी कम करना है। वे फॉरवर्ड क्या होगा? एक्टिविटी मैपिंग। सेकेंड ERC में बताया गया है कि देयर शुड बी अ क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ फंक्शंस ऑफ ईच टायर। एंश्योरिंग प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडारिटी, सेकेंड ERC में ही बताया। एंश्योरिंग फिजिकल फेडरलिज्म होना चाहिए, इफेक्टिव ऑडिटिंग होना चाहिए, और कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं जो कि करना पड़ेगा चेंज। थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।